जय हिंद साथियों। रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 आज की इस वीडियो में हम साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग सेशन के एंड तक बने रहिएगा। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज की इस सेशन में हम आपके ऑफिशियल सिलेबस एग्ज़ाम पैटर्न के आधार पर 25 क्वेश्चंस साइंस के कंप्लीट कराएंगे। तो आप लोग वीडियो के एंड में ज़रूर बताइएगा कि 25 क्वेश्चंस में से आप लोगों ने कुल कितने क्वेश्चंस सही किए हैं। तो आइए सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, निम्न में किसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? तो ऑप्शन ए है गाल्जी काय को, माइटोकॉन्ड्रिया को, राइबोसोम को या फिर लाइसोसोम को। तो कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। आइए इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। साथियों, कोशिका के पावर हाउस के रूप में जो है माइटोकॉन्ड्रिया को जाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये कोशिकीय श्वसन के माध्यम से, किस माध्यम से? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है यह कोशिकीय श्वसन के माध्यम से पोषक तत्वों को तोड़ते हैं और एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में जो है ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। एटीपी, एडिनो ट्राइफॉस्फेट को शॉर्ट फॉर्म में एटीपी कहा जाता है। एटीपी को ऊर्जा की मुद्रा भी जो है कहा जाता है, जिसका उपयोग जो है कोशिका की सभी जैविक क्रियाओं के लिए जो है किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, हास गैस या फिर जिसे इंग्लिश में लॉफिंग गैस कहते हैं का रासायनिक नाम क्या होता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों, हास्य गैस या लॉफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड होता है। ऑप्शन जो होगा नाइट्रस ऑक्साइड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, नाइट्रस ऑक्साइड या फिर हास्य गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो प्यारे साथियों, इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो N2O होता है, जबकि इसका रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड, जबकि इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो N2O होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, किसे झूठा सोना या फेक गोल्ड कहा जाता है? तो प्यारे साथियों, किसे जो है झूठा सोना यानी फेक गोल्ड जो है किसे कहा जाता है? तो आयरन सल्फेट को, आयरन सल्फाइड को, कॉपर सल्फेट को या फिर जो है आयरन ऑक्साइड को। तो किसको झूठा सोना कहा जाता है? तो प्यारे साथियों, आयरन सल्फाइड को जो है झूठा सोना कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आयरन सल्फाइड हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। साथियों, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, लाल दवा का रासायनिक नाम क्या है? तो प्यारे साथियों, लाल दवा का रासायनिक नाम जो है क्या होता है? तो पोटेशियम नाइट्रेट होता है, पोटेशियम परमैंगनेट होता है, पोटेशियम क्लोराइड होता है या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो प्यारे साथियों, लाल दवा का रासायनिक नाम जो होता है वो क्या होता है? तो पोटेशियम परमैंगनेट होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर पोटेशियम परमैंगनेट हो जाएगा। आइए इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। प्यारे साथियों, लाल दवा का रासायनिक नाम जो है क्या होता है? तो पोटेशियम परमैंगनेट होता है, जबकि इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो KMnO4 जो होता है इसका रासायनिक सूत्र होता है किसका? तो लाल दवा का रासायनिक सूत्र जो होता है वो KMnO4 जो है होता है। प्यारे साथियों, इसे पानी में घोलने पर यह हल्के गुलाबी रंग का घोल बनाता है। इसका उपयोग घाव को धोने और कीटाणुनाशक के रूप में जो है किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो पोटेशियम परमैंगनेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता हमारा क्वेश्चन नंबर 5। प्यारे साथियों, अगर आपको क्वेश्चन से जुड़ा कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, किस शारीरिक प्रक्रम में थ्राम्बिन का संबंध है? तो प्यारे साथियों, किस शारीरिक प्रक्रम से जो है थ्राम्बिन का संबंध है? तो उत्सर्जन से है, रुधिर जमाव से है, प्रजनन से है या फिर वृद्धि से? तो थ्राम्बिन का संबंध जो है किससे है? तो प्यारे साथियों, रुधिर जमाव से जो है इसका संबंध है। किसका? तो थ्राम्बिन का संबंध जो है रुधिर जमाव से है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रुधिर जमाव हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, निम्न में से उच्चतम श्रेणी का कोयला कौन सा है? तो प्यारे साथियों, उच्चतम श्रेणी का कोयला जो है कौन सा है? तो पीट है, लिग्नाइट है, बिटुमिनस है या फिर एंथ्रासाइट है। तो प्यारे साथियों, कौन सा है? तो एंथ्रासाइट जो है उच्चतम श्रेणी का जो है कोयला है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा एंथ्रासाइट हो जाएगा।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है, आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है। तो प्यारे साथियों, आवर्त सारणी का जनक जो है किसको कहा जाता है, तो जोहन बेयर को कहा जाता है, हेनरी मोजले को कहा जाता है, मेंडलीफ को, या फिर अल्फ्रेड नोबल को कहा जाता है। तो आवर्त सारणी का जनक जो है किसको कहा जाता है, तो मेंडलीफ को जो है कहा जाता है। इस क्वेश्चन के राइट आंसर मेंडलीफ हो जाएंगे। आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के जनक जो है कौन है, तो हेनरी मोसले जो है ये आधुनिक आवर्त सारणी के जनक है। इन्होंने जो है तालिका को परमाणु संख्या के आधार पर व्यवस्थित किया था। किसने, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि तालिका को परमाणु संख्या के आधार पर किसके द्वारा व्यवस्थित किया गया था, तो हेनरी मोसले के द्वारा जो है व्यवस्थित किया गया था। तो आधुनिक आवर्त सारणी के पिता भी जो है हेनरी मोसले हैं। साथियों 1869 में जो है डेमेत्री मेंडलीफ ने एक रूसी रसायनज्ञ के तत्कालीन ज्ञात 63 तत्वों का उपयोग करके पहली आवर्त सारणी जो है प्रकाशित की थी। किसने, तो मेंडलीफ ने जो है पहली आवर्त सारणी प्रकाशित की थी, जिसमें कुल कितने तत्व थे, तो 63 तत्व थे। तो मेंडलीफ को जो है आवर्त सारणी का जो है जनक कहा जाता है। अगर आधुनिक आवर्त सारणी आएगा तो हेनरी मोसले होंगे, अगर आपसे नॉर्मली आवर्त सारणी पूछा जाता है तो मेंडलीफ होंगे। इस क्वेश्चन के राइट आंसर मेंडलीफ हो जाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है, चंद्रमा पर व्यक्ति के भार में क्या परिवर्तन आएगा। तो भार में कमी होगी, भार में वृद्धि होगी, ना कमी होगी ना वृद्धि होगी, या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों चंद्रमा पे भार में जो है क्या परिवर्तन आएगा, तो साथियों भार में जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो भार में जो है कमी आएगी। क्यों कमी आएगी, तो आइए इसको जो है हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के माध्यम से देखते हैं। तो साथियों भार में क्यों कमी आएगी, भार में जो है कमी आने का रीज़न क्या होगा, तो भार वह बल है जो किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है लगता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी से जो है बहुत कम है, जिसके कारण उसका गुरुत्वाकर्षण बल जो है बहुत ही कम होता है, जिससे वहाँ पे जो है किसी भी व्यक्ति का भार जो है क्या हो जाता है, तो कम हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, भार में जो है कमी आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, जो आप बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। तो साथियों प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaSO4 1/2 H2O जो होता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा CaSO4 1/2 H2O जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है, श्वेत रुधिर कणिकाएं, जिसे इंग्लिश में व्हाइट ब्लड सेल कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में जो है उसका नाम होता है WBC होता है, का निर्माण जो है कहाँ पर होता है। तो ऑप्शन हमारा क्या है, लारिका ग्रंथि में होता है, अस्थि मज्जा में होता है, अग्नाशय में, या फिर यकृत में होता है। तो प्यारे साथियों WBC का निर्माण जो है कहाँ पर होता है, तो साथियों इसका निर्माण जो है अस्थि मज्जा में होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा जो होगा अस्थि मज्जा हो जाएगा। आइए इसके जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को देखते हैं। साथियों रक्त कोशिकाएं मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, पहली हमारी होती है लाल रक्त कोशिकाएं, जिसे इंग्लिश में रेड ब्लड सेल कहते हैं। दूसरी हमारी जो होती हैं श्वेत रक्त कोशिकाएं, जिसे व्हाइट ब्लड सेल कहा जाता है। तीसरा जो होता है हमारा प्लेटलेट्स। ये जो है 3 हमारी क्या होती हैं, तो रक्त कोशिकाओं के मुख्य रूप से जो है कितने प्रकार होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा जो होगा क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अस्थि मज्जा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा खाने का सोडा है। तो प्यारे साथियों खाने का सोडा जो है क्या होता है, तो सोडियम क्लोराइड है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम सल्फेट है, या सोडियम डाइऑक्साइड है। तो प्यारे साथियों खाने का सोडा जो है क्या होता है, तो यह जो है सोडियम बाइकार्बोनेट है। इसका रासायनिक नाम जो है क्या होता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। खाने का सोडा जिसे बेकिंग सोडा कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है इसका रासायनिक नाम होता है, जबकि इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो NaHCO3 जो होता है इसका रासायनिक सूत्र होता है किसका, तो खाने का सोडा का होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा खाने का सोडा, जिसका रासायनिक नाम होता है क्या हो, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता हमारा क्वेश्चन नंबर 12। वायु में कौन सी ऊर्जा होती है, तो केवल स्थितिज ऊर्जा होती है, केवल गतिज ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा, या स्थितिज और गतिज दोनों ऊर्जाएं होती हैं। तो प्यारे साथियों वायु में जो है कौन सी ऊर्जा होती है, तो केवल गतिज ऊर्जा होती है। तो
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर केवल गतिज ऊर्जा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता हमारा क्वेश्चन नंबर 13। पैरेनकाइमा है, तो प्यारे साथियों पैरेनकाइमा जो है क्या होता है, एक संयोजी ऊतक है, एक सरल अस्थायी ऊतक है, एपिथीलियमी ऊतक है या फिर जटिल अस्थायी ऊतक है। तो साथियों पैरेनकाइमा जो है क्या होता है, तो यह जो है क्या है, तो प्यारे साथियों यह जो है सरल अस्थायी ऊतक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा जो होगा ऑप्शन 2 हो जाएगा, सरल अस्थायी ऊतक हो जाएगा। तो प्यारे साथियों आप लोग वीडियो के एंड में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने जो है कुल कितने क्वेश्चन सही किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या है, निम्न में कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो प्यारे साथियों निम्न में कौन सी धातु जो है वो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो मरकरी है, सोडियम है, लिथियम है या फिर पोटेशियम है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, मरकरी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, निम्न में कौन सा कोरोना महामारी का वायरस है। तो प्यारे साथियों कोरोना महामारी का वायरस जो है इसमें से कौन सा है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा हमारा SARS-CoV-2 जो होगा कोरोना महामारी का वायरस है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है, किस संघ के जंतुओं के शरीर पर छिद्र पाए जाते हैं। तो ऑप्शन हमारा क्या है, सिलिंट्रेटा के, आर्थ्रोपोडा के, एनिलिडा के या फिर पोरीफेरा के। तो किस संघ के जंतुओं के शरीर पर जो है छिद्र पाए जाते हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हमारा होगा वो पोरीफेरा हो जाएगा। तो पोरीफेरा संघ के जो जंतु होते हैं इनके शरीर पर जो है क्या होते हैं, तो छिद्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या है, निम्न में से किस जीव में रक्त नहीं होता किंतु सांस लेता है। तो प्यारे साथियों निम्न में जो है किस जीव में रक्त तो नहीं होता है किंतु जो है वह सांस लेता है, तो हाइड्रा है, तिलचट्टा है, केचुआ है या फिर मछली है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा जो होगा वो हाइड्रा हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। लेंस की क्षमता का मात्रक है, तो ल्यूमेन है, प्लक्स है, डायोप्टर है या फिर मीटर है। तो प्यारे साथियों लेंस की क्षमता का मात्रक जो है क्या होता है, तो डायोप्टर जो होगा वो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। यह ऑप्शन 3 जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता हमारा क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या है, फिटकरी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो प्यारे साथियों फिटकरी का रासायनिक सूत्र जो है क्या होता है, तो प्यारे साथियों फिटकरी का रासायनिक सूत्र जो होता है वो क्या होता है, तो K2SO4 Al2SO3 24H2O जो होता है वो फिटकरी का रासायनिक सूत्र होता है। ऑप्शन फर्स्ट हमारा जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, ऐसा उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है वह क्या है। तो बैटरी है, मोटर है, जनरेटर या फिर डायनमो है। तो प्यारे साथियों ऐसा कौन सा उपकरण है जो इस रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, तो किसके द्वारा, तो बैटरी के द्वारा जो है यह कार्य किया जाता है। ऑप्शन ए या फर्स्ट जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 22, हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने लगता है, इसका कारण क्या है। प्रकाश का प्रकीर्णन है, प्रकाश का विवर्तन है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन है या फिर प्रकाश का अपवर्तन है। तो प्यारे साथियों किस कारण हमें सूर्य जो है थोड़ा पहले दिखाई देने लगता है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है दिखाई देने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता हमारा क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो प्यारे साथियों कौन सी जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, फिर अमोनिया है। तो प्यारे साथियों कौन सी जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अमोनिया जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, जबकि मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड ये जो है ग्रीन हाउस की गैसें हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा जो होगा ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता हमारा क्वेश्चन नंबर 24 क्या है हमारा, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है तो प्रोटीन से, लिपिड से, कार्बोहाइड्रेट से या फिर दोनों से। तो किससे बनी होती है, तो प्लाज्मा झिल्ली जो है वो प्रोटीन और लिपिड दोनों से बनी होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा।
आइए नेक्स्ट और आज का अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके एग्जाम में भी 25 क्वेश्चन ही आपको साइंस के देखने को मिलेंगे, जिसमें कम से कम आपको 3 से 4 क्वेश्चन जो होगा न्यूमेरिकल का होगा। हम न्यूमेरिकल के क्वेश्चन आपको यहाँ पर नहीं करा सकते क्योंकि हमारे पास अभी जो है वो स्टूडियो सेटअप नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 25 हमारा क्या है, निम्न में कौन सा रक्त वर्ग सर्वदात्रिक दाता है। तो प्यारे साथियों, कौन सा रक्त वर्ग जो है सर्वदाता है, तो बी पॉजिटिव ओ ए बी। तो किसके द्वारा जो है किसको सर्वदाता कहा जाता है, तो ओ पॉजिटिव ब्लड को जो है सर्वदाता कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ओ पॉजिटिव हो जाएगा। ऑप्शन 2 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, मिलते हैं जी के जी एस के प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।